नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो लेक्चर्स बना सकूं। तो आज की क्लास में हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट में देखते हैं डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप क्या होता है, इसको हम देखते हैं। इस स्टेटमेंट का उपयोग भी लूपिंग के लिए किया जाता है। इस लूप की बॉडी सिंगल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ब्लॉक को कंटेन कर सकती है। यहाँ सबसे पहले बॉडी के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर कंडीशन की जांच की जाती है। यदि कंडीशन ट्रू है तो तब फिर से लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट किया जाता है और यह प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स न हो जाती है। लूप के अंत में प्रोग्राम में भिन्नता या लूप के एंड के लिए सेमीकोलन लगाया जाता है। व्हाइल और डू व्हाइल लूप में एक माइनर डिफरेंस होता है। व्हाइल लूप में स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन होने से पहले कंडीशन चेक होती है और डू व्हाइल में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं और बाद में कंडीशन चेक होती है। व्हाइल लूप में यदि कंडीशन फॉल्स होती है तब स्टेटमेंट के बिना एग्जीक्यूशन लूप समाप्त हो जाता है। लेकिन डू व्हाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए इस लूप में कम से कम एक बार लूप के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। यदि जब हम कम से कम एक बार लूप के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तब हम इस लूप का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में एक माइनर डिफरेंस होता है और इस तरह से जो डू व्हाइल लूप है उसमें पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स एक सिंपल सिंटेक्स है। यहाँ पर सबसे पहले हम डू लिखते हैं। यहाँ पर डू लिखते हैं। डू के बाद इस लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर ये बॉडी व्हाइल लूप डू व्हाइल लूप की बॉडी है। इस स्टेटमेंट को बॉडी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद व्हाइल लिखते हैं और व्हाइल के साथ में उसकी कंडीशंस देते हैं। एक फ्लो चार्ट यहाँ पर मैंने बनाया है। सिंपल फ्लो चार्ट है। इसको समझने के लिए हम सिंबल्स को देखते हैं कि सबसे पहले हम प्रोग्राम के फ्लो को दिखाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट होता है, डू व्हाइल लूप स्टार्ट होगा, फिर कंट्रोल बॉडी के अंदर जाएगा और बॉडी के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल जो है कंडीशन को टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद यदि कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल जो है वापस लूप बॉडी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए लूप में जाएगा और यह तब तक प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कंडीशन जो है फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल जो है लूप से बाहर हो जाएगा और इस तरह से डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। इस फ्लो चार्ट के अनुसार हम एक सिंपल एग्जांपल के माध्यम से डू व्हाइल लूप को समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, फिर मेन फंक्शंस लिखा। मेन फंक्शन के बाद में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पर एक नम वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हम 1 से इनिशियलाइज किया। फिर हमने डू कीवर्ड लिखा। यहाँ से डू व्हाइल लूप स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से यह फंक्शन डू व्हाइल लूप की बॉडी है। अब इसमें हमने एक प्रिंटफ फंक्शन स्टेटमेंट लिया है जहां पर हमने एक छोटा सा फार्मूला लिया है ताकि हम एक टू की टेबल को इस तरह से व्हाइल लूप का उपयोग करके आउटपुट में डिस्प्ले करवा सके। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय नम वेरिएबल की जो वैल्यू
आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई होती जाएगी और इस नम को हम 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर्स के द्वारा। फिर कंट्रोल जो है कंडीशन चेक करेगा। कंडीशंस हमारी इस तरह से दी हुई है कि नम लेस देन और इक्वल टू 10। इसका मतलब यह हुआ कि नम की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी 10 तक जाएगी। कंडीशंस हमारी 10 के बाद जैसे ही 11 वैल्यू आएगी तो कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी और हमारा लूप जो है एंड हो जाएगा और कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा। यहाँ पर गेट फंक्शंस है, गेट फंक्शंस के बाद हमारा मेन प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो जाता है और इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद रन करने के बाद इस तरह से आउटपुट हमारा दिखाई देगा जो 2 की टेबल को डिस्प्ले करेगा। तो आज की क्लास में बस इतना सा है। डू व्हाइल लूप हमने देखा किस तरह से डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिखते हैं और डू व्हाइल का फ्लो चार्ट कैसा होता है और डू व्हाइल लूप प्रोग्राम में किस तरह से लिखते हैं, आज हमने इसको सीखा। धन्यवाद आपका।